नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का, तो दोस्तों उसके लिए सामाजिक विज्ञान है कि दोस्तों आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी एनएमएमएस परीक्षा को पास करना है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वह जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम की रिगार्डिंग मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, साथ ही में आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर रेगुलर रूप से क्लासेस चल रही है आपकी, यानी कि मेंटल एबिलिटी की चल रही है, साइंस की जो रेगुलर क्लासेस हो रही है। और यहाँ पर हम आज जो है सोशल साइंस के एक प्रीवियस ईयर का पेपर करने वाले हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके जो पेपर है उसमें कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने प्रश्न आ रहे हैं, आपके यहाँ पर ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो सब कुछ दोस्तों जो है वो यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से दे रखे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एनएमएमएस के यानी प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लगाने हैं, तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर, ठीक है ना। गूगल पर आपको सिंपली सर्च करना है studymandir.com। आप जैसे ही स्टडी मंदिर सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर एनएमएमएस के ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ जो है डिटेल के अंदर यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। और आप इसे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री में आपको ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, और यहाँ पर आप किसी भी यानी कि रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और साथ ही में जो आपका पेपर होता है उसकी आंसर की भी यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टडी मंदिर को विजिट करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है पूछा गया है, वो पहले आपके सामने इस प्रकार सा प्रश्न पूछा गया है कि अकबर की राजधानी दोस्तों क्या थी। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर अकबर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अकबर की राजधानी कौन थी, यानी कि उसने अपनी जो राजधानी बनी दोस्तों वो कौन सी बनी। आपको सबको पता कि अकबर जो राजधानी दोस्तों थी वह कौन सी थी, आगरा थी। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार हमने जो है डिस्कस किया, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला देखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास क्या होता है दोस्तों। दोस्तों आपको सवाल ये भी आ सकता है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है वो कितने साल के लिए, यानी कि कौन कितने साल वाले जो है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। ये मत देने का अधिकार होता है। जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है वह जो है एक वयस्क है, वह उसे मताधिकार है कि वह क्या करेगा, वोट दे सकता है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, कोई वोट नहीं दोस्तों। ये कैसे हो सकता है, एक वोट, ठीक है ना। कई सारे वोट नहीं देगा दोस्तों, सिर्फ एक वोट के लिए वो एलिजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बी क्या हो दोस्तों हो जाएगा, वह सिर्फ एक वोट दे पाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक वोट किसी को किसी अलग पार्टी को दे दिया, एक वोट किसी और पार्टी को दे दिया, एक किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। ओनली एक वोट के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो पर्यावरण दिवस है दोस्तों वो यानी कि 5 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे सवाल पूछे कि जल दिवस, ठीक है ना, क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो जल दिवस का सवाल पूछे तो ये कब मनाते हैं, 22 मार्च को। ये भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने अटैक किया, किसने आक्रमण किया दोस्तों। यानी दोस्तों ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर दोस्तों, ये इसने किसने किया था, ये वाला सवाल देखिएगा, महमूद गजनी ने, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी सवाल काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहा जाता दोस्तों। दोस्तों ऐसे कौन से सेल होते हैं जिसको जीवाश्म कहते हैं, वह कौन से सेल कहलाते हैं, वह दोस्तों कौन से होते हैं, वह दोस्तों क्या होते हैं, अवसादी सेल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, वह क्या होते हैं, वह अवसादी सेल कहलाते हैं।
ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है दोस्तों, यानी लिंग के रूप से समान, ठीक है ना, यानी जो है एक दूसरे को समान, जैसे महिला पुरुष उसको समान माने, उसको किस प्रकार से समान माना जा सकता है दोस्तों, कौन जो है इसके लिए कदम उठाएगा दोस्तों, क्या संविधान उठाएगा, समाज उठाएगा, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं दोस्तों, आपको पता है, यानी दोस्तों यानी कि संविधान तो उठाएगा हमारा जो यानी समाज है, ठीक है ना, वो है यहाँ पर जो है मेनली, तो मेनली दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है ऐसा ही होता है हमेशा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गौड़ जाति का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वह कौन सा था। दोस्तों को पता है दोस्तों क्या थे, उनका जो मेनली जो है उनका जो ऑक्यूपेशन था वह क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, और विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि वायुदाब सर्वाधिक कहाँ पर होता है। वायुदाब सबसे अधिक सर्वाधिक कहाँ होता है, ध्यान से दोस्तों लिख लेना, जो समुद्र का तल होता है दोस्तों, ठीक है ना, समुद्र तल पर सबसे अधिक वायुदाब होता है, ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष दोस्तों, यानी आपको पूछे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या थे, स्थायी थे, ठीक है ना, स्थायी थे दोस्तों। अगर आपको पूछे कि अस्थायी, आपको पूछे ठीक है ना, भारतीय संविधान का अस्थायी जो अध्यक्ष है वो किससे कहते हैं, वह सच्चिदानंद दोस्तों सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे क्या थे, वह अस्थायी सदस्य थे। अगर आपको पूछे स्थायी अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था, पहला गवर्नर जनरल दोस्तों भारत का पूछा गया है प्रश्न में, तो पहला गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे, वह यानी कि वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए दिल्ली सुल्तानों के लिए देखो दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी, यानी दोस्तों प्रशासन की जो लैंग्वेज थी वो आप सभी को पता है, वो फारसी भाषा अधिकतर बोले जाते थे, ठीक है ना। सबसे अधिक जो है भाषा कौन सी यूज होती थी, तो वो फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, उनकी जो यहाँ पर जो है लैंग्वेज थी। क्वेश्चन नंबर 47 दैट इज, इनमें से कौन सा अनवीनीकरणीय संसाधन है दोस्तों, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोस्तों पुनः यानी कि पुनः जो है रिन्यू नहीं कराया जा सकता, जो यहाँ पर एक बार उपयोग होने के बाद में वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, वापस उसका यूज़ नहीं कर सकते, वह होते हैं अनवीनीकरणीय। लेकिन जो नवीनीकरण क्या होते हैं, जिसका एक बार वह ख़त्म होने के बाद में वापस उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन ये अनवीनीकरणीय है, तो वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों कौन सा, देखो सौर ऊर्जा दोस्तों एक क्या है, नवीनीकरणीय है, जल भी नवीनीकरणीय है, मिट्टी भी नवीनीकरणीय, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है वह दोस्तों एक अनवीनीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया के प्रकार है दोस्तों टीवी भी है, रेडियो भी है, समाचार पत्र है, लेकिन जो उपरोक्त सभी है वो ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों ऑप्शन ए कैसे होगा, बाकी सभी तो है, जब तीनों ही एक रूप से समान आ रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है दोस्तों। देखो विदेश पे अपना आप ये यानी ये आपकी कंट्री है और आप इस कंट्री से विदेश में कोई सामान बेच रहे हो, यानी ये आपकी कंट्री है और इस कंट्री से आप किसी अदर कंट्री में कोई माल बेच रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे निर्यातक। क्या ये दोस्तों यहाँ से मिलेगा ना, तो उसे क्या कहेगा, उसे निर्यातक कहेंगे। लेकिन आप दूसरी कंट्री वाले ये है तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आयातक कहलाता है, ठीक है ना, वो आयातक होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंट्री से दोस्तों दूसरी कंट्री में करना, तो वो क्या हो जाएगा, निर्यातक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, जो इंडस्ट्री के वाले काम होते हैं ना वो यही करते हैं। चलिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों, मुगल साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, पता है, सबसे मेनली क्या हो जाएगा, बाबर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल प्रश्न था। हमारे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है दोस्तों, कितने परसेंटेज भाग पर क्या है, जल है। जल दोस्तों कितने भाग पर है, 78 यानी कि 71% भाग पर है,
ठीक है ना। और ये जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन गैस दोस्तों सबसे अधिक आपको पता होना चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस जो है पाई जाती है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन दोस्तों, यानी कि जो ईवीएम है, ठीक है, ईवीएम का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में कब प्रयोग किया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना वो अभी रिपीट हुआ, अभी पेपर में आया था, लेटेस्ट एग्जाम में उसमें पूछा गया प्रश्न था। तो दोस्तों ये 2004 के अंदर जो है स्टार्टिंग की गई थी। ऑप्शन डी आंसर, ये ध्यान रखना क्योंकि काफी बार रिपीट हुआ प्रश्न है। ओके, किस नदी के तट पर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज दोस्तों कानपुर वाराणसी स्थित है दोस्तों। कौन से नदी के तट पर दोस्तों ये हो जाएंगे, गंगा नदी, या ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं दोस्तों। सहारा रेगिस्तान को दोस्तों टोटल दोस्तों कितने 11 जो है देश जो है ये आप जो है उससे कनेक्टेड है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना दोस्तों किसने की थी, आपको पता है जयदेव ने की थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चंद्रबरदाई दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये वाला कभी बार पूछ लेते, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह यहाँ पर प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों, वो प्रारंभ दोस्तों मेरठ से हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर खत्म जो इसका जो खत्म हुआ था वो कहाँ से हुआ दोस्तों, वो जो है ग्वालियर में हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना, ध्यान रखना। भारत में प्रथम कपास कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था। पहला जो कपास कारखाना कहाँ पर दोस्तों, ये बम्बई के अंदर जो है ये हुआ था स्थापित, ठीक है ना। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि दोस्तों तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वेदिका कृषि। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी दोस्तों, तांबे का सर्वाधिक उत्पादक पूछा है। सबसे अधिक तांबे का उत्पादन कौन करता दोस्तों, वह अपना चिली दोस्तों करता है। चिली जो है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएलए का पूर्ण नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना दोस्तों फुल फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 2 बार क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिवस के पूछे जा चुके हैं। 10 दिसंबर को दोस्तों, ठीक है ना, 10 दिसंबर को आपको ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने सदस्य, ठीक है ना, आपको जो है सदस्य पूछ सकते कितने दोस्तों हैं, 7 जो है इसमें है सदस्य, ठीक है ना, ये भी आपको पता कर लेना है। उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सिंपल क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति ही करेगा दोस्तों। राज्यपाल की कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। वर्ष किस में सती प्रथा का दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा दोस्तों, 1829 में, ठीक है ना। ये जो है सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगाया। और किसने लगाया दोस्तों, यानी कि दोस्तों बेंटिंग के द्वारा जो है वो लगाया गया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों, ये पूछा गया स्वतंत्र भारत के, तो वो क्या हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ये अभी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री दोस्तों स्वतंत्र भारत के, तो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल होंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है दोस्तों, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है दोस्तों, क्या हो जाएगा, फलों और सब्जियों का उगाना, जिसे हम यानी फ्लोरिकल्चर भी हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा दोस्तों, प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, तो दोस्तों जूट जो है, जिससे दोस्तों क्या कहते हैं, जूट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जिससे दोस्तों क्या कहते हैं, इससे दोस्तों यानी कि ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये सवाल भी आता है कि किसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है,
तो वह झूठ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 7वां स्थान है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखो दो फुल फॉर्म पूछी गई है। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR? दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये सभी को पता होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आंसर है। हमारा संविधान कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के निःशुल्क अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों? ठीक है, तो ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 6 to 14 ईयर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से सामाजिक के जो 70 प्रश्न है वो यहाँ पर हमने कर लिए, और उम्मीद करता हूँ आपने जो है सभी के आंसर अच्छे से दिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे क्लास के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे हम क्लास जो है नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, जिसमें हम आपको यानी रीजनिंग के और साथ ही में मैथमेटिक्स भी हम डेली करा रहे हैं। तो वो दोस्तों यहाँ पर रेगुलर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।